राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है राज्यसभा को स्थायी सदन? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो राज्यसभा है उसे भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन संसद का स्थायी तथा उच्च सदन है? भारत में कौन सा संसद का स्थायी तथा उच्च सदन है? तो भारत में जो राज्यसभा है वो संसद का स्थायी तथा उच्च सदन है। और संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और जो राज्यसभा होती है वो स्थायी तथा उच्च सदन होता है। और यदि बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा होता है अस्थायी सदन और निम्न सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? 250, यानी कि 250 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या हो सकती है। और अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245, 245। वर्तमान में जो अभी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वो 245 है। और कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। और फिलहाल जो है जितने सदस्य मनोनीत हैं वो 245 हैं। 250 भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति है जो वो राज्यसभा के कितने व्यक्ति मनोनीत करता है? 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि जो राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधि आते हैं वो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा संख्या में आते हैं। भारत में जो राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं वो उत्तर प्रदेश यानी यूपी से सबसे ज़्यादा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो कितने सदस्य चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के? 31 सदस्य चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। और यदि बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त यानी कि उनको रिटायर कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। कितने वर्ष पश्चात हटाया जाता है 1/3 सदस्यों को राज्यसभा के, और उनका स्थान नए सदस्य लेते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य हटा दिए जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य ले लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, जो वो राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो वह राज्यसभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का, यानी कि राज्यसभा में का अध्यक्ष होता है जो वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो जो राज्यसभा के सभापति का चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सभापति का चुनाव किया जाता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है राज्यसभा के सभापति का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो ये उपसभापति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का जब सभापति की अनुपस्थिति होती है, यानी कि राज्यसभा का सभापति जिस दिन आता नहीं है, तो उस दिन राज्यसभा का कार्य संचालन उपसभापति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितनों दिनों के भीतर लोकसभा में वापस लौटाना पड़ता है? लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा में वापस लौटाना पड़ता है? तो ये लौटाना पड़ता है 14 दिन के अंदर वापस लोकसभा में लौटाना पड़ता है धन विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है उपराष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। कौन सा प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? कौन सा प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो कौन थे वो? रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सदस्य थे। तो ये रामधारी सिंह दिनकर एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? V.S. रमादेवी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ?
राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी और 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है।